अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद से ही तमाम मुल्कों ने उससे नाता तोड़ लिया। किसी बड़े देश ने उसे मान्यता नहीं दी। ऐसे में कहा जाता है कि भारत के इस पड़ोसी देश में लोग भुखमरी की दहलीज पर आ गए। अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान की बड़ी रकम को फ्रीज कर चुका है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल एक नई रिपोर्ट में अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए विशेष महानिरीक्षक ने इस बात का खुलासा कर दिया कि पिछले 3 महीनों में विभिन्न शिपमेंट में लाखों डॉलर अफगानिस्तान पहुंचाए गए। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सिगार ने कहा कि प्रत्येक कार्गो की कीमत औसतन 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसे 10 से 14 दिनों के भीतर काबुल पहुंचाया जा रहा है। इतनी बड़ी धनराशि को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत निजी बैंकों में रखा गया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने सिगार को पिछली तिमाही में बताया यूएन कैश शिपमेंट में हर 10 से 14 दिन में काबुल में औसतन 80 मिलियन डॉलर की रकम पहुंच रही है। सभी नकदी निजी बैंकों में नामे संयुक्त राष्ट्र खातों में रखी जाती है। इस नकदी को अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक या फिर तालिबान के खातों में नहीं डाला जा रहा है। यह रकम कहां से आ रही है, इस बारे में रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी हालिया रिपोर्ट में संकेत दिया कि लगभग 59% अफगानिस्तानियों के पास अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधनों तक पहुँच नहीं है। शोध के अनुसार 2022 के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था 27% की गिरावट आई और 10 में से 7 अफगान भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और काम की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। हालांकि टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से काबुल को दी जाने वाली सहायता राशि शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाती है और तालिबान केवल सहायता संगठनों की गतिविधियों की प्रगति का मूल्यांकन करता है।